चूंकि ये शाही शिया इमाम मस्जिद है, तो यहाँ पर चेयरमैन साहब आप ही है ना, सदर साहब जी। मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का यूपी का भी प्रेसिडेंट हूँ। तो क्या आप इसके बारे में, ये पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं? और मेरा सवाल आज पॉइंटेड ये है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड जिसको कहा जाता था तितर बितर हो गया। मुस्लिम वर्ल्ड पूरा आयतुल्लाह खामनेई साहब के साथ है। मुस्लिम वर्ल्ड वो लोग नहीं हैं जो बादशाह बने हुए हैं, जो राजा बने हुए हैं, डिक्टेटर हैं। वो मुस्लिम वर्ल्ड नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड से आम अवाम है। जितने कंट्रीज मुस्लिम्स के हैं सबका अवाम खामनेई साहब की मौत के ऊपर गम में शरीक है और ईरान के सपोर्ट में है। लखनऊ में मौलाना रशीद फ़िरंगी महली, जमात इस्लामी हिंद, दारुल उलूम देवबंद, अहले सुन्नत के मरकज़ जितने भी हैं सबके सब ताज़ियती पैगाम, कंडोलेंस मैसेज भेज रहे हैं और अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। महाभारत में पांडव जो थे 5 थे और कौरव 100 थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो समर्थन पूरा सब उनके साथ में था। यहाँ हक और बातिल की लड़ाई है, कौन हक पे कौन बातिल पे। तो इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मुस्लिम अवाम पूरी तरीके से, चाहे सऊदी अरब का हो, चाहे बहरीन का हो, चाहे कुवैत का हो, चाहे कहीं का भी हो, क्योंकि जो गज़ा में फ़लस्तीनी हैं उनमें एक भी शिया नहीं है पूरे फ़लस्तीन में। लेकिन फ़लस्तीन का साथ 56 कंट्रीज़ ने नहीं दिया जो आप बात कर रहे थे। एक अकेले ईरान ने दिया, जबकि ईरान शिया कंट्री है और जितने बाकी गैर शिया हैं, लेकिन किसी ने नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि हक़ की बात पे, सच्चाई की बात पे, न्याय के लिए अगर कोई आदमी खड़ा हुआ था तो आयतुल्लाह खामनेई से, और पूरी अवाम पूरी दुनिया की उनके साथ में है। और दूसरी बात जो आपने पूछी थी कि वो खाली ईरान के नेता नहीं थे, वो हमारे आध्यात्मिक गुरु, पूरे संसार के, पूरे वर्ल्ड के। और आध्यात्मिक गुरु का मतलब ये होता है कि हमारे नहीं, हम ये मानते हैं कि जानवर और परंज जितने उनके भी हुई थी, हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर वो हमारे थे। तो ये नहीं है कि ईरान से हो। अब आपने देखा होगा जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, अपने सीना पीट रहे हैं, अपनी आँखों से आंसू बहा रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए नहीं है कि वो ईरान के थे, इसलिए कि वो हर एक गम में शरीक थे। लोगों ने कहा उनसे कि आप स्पिरिचुअल लीडर हैं, हाईएस्ट पोस्ट पे हैं, बंकर में चले जाइए, सेफ हो जाइए। खामनेई साहब ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, इतने मेरा अवाम कहाँ जाएगा। वो अवाम के नेता थे, वो इस तरीके से ज़िंदगी बसर करते थे। कभी आप कपड़ा उनका ख़ास देखेंगे तो उनके बटन जो हैं वो भी सही से टूटे हुआ दिखाई पड़ता था। उनके पास मकान नहीं था, किराए के मकान में रह रहे थे, और किस बेदर्दी के साथ में, जुल्म ज़्यादती के साथ। और अभी जो आपने बात कही थी कि बहरीन पे हमला नहीं किया है उन्होंने, दुबई पे नहीं किया है, सऊदी अरब पे नहीं किया है, उन्होंने उन लोगों के ऊपर हमला किया है जो ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं। अमेरिकन बेस पर हमला किया है, अमेरिकन के जो अड्डे हैं उन पर हमला किया है। और आज भी उनका कहना ये है कि हम किसी भी जगह पर, ऐसी जगह पर बम नहीं बढ़ा सकते या मिसाइल नहीं भेज सकते जो बेगुनाह हैं। अगर वो चाहें तो आज उनके पास इतनी ताकत है ईरानियों के कि तेल अवीव को, उसको सबको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। लेकिन उनका टारगेट वो लोग नहीं है जो निर्दोष हैं कहीं भी, मतलब कोई एक ऐसा नहीं है। जबकि इन्होंने उस बच्चों के स्कूल के ऊपर, छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ के ऊपर बम्बार्डमेंट किया है। और अभी यहाँ जहाँ खामनेई साहब शहीद हुए हैं 30 बम बरसाएँ बहुत ज़्यादा तरीके से। तो ये हक और बातिल की लड़ाई है, जो महाभारत की लड़ाई थी, जो रामायण की लड़ाई थी, जो हमारी करबला की लड़ाई थी। कौन हक पे और कौन बातिल पे है। हक बात अगर आप कहें तो आप भी खामनेई के मानने वाले हैं, और कोई हक बात नहीं कह रहा है तो कोई भी हो। ये नाम निहाद मुसलमान हैं, नाम निहाद मानवता के हैं। हमारे अलग ग्रुप बने हुए हैं, हम देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई सपोर्ट में खड़े हुए हैं। बड़े बड़े चैनल की हम देख रहे हैं कि वो ईरान की सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान अकेला नहीं, ईरान के साथ में राजीव रंजन साहब भी हैं। नहीं, देखिए बात ये है कि ये तो बड़ा सवाल दुनिया के सामने खड़ा हो गया कि एक देश के राष्ट्रपति को अमेरिका उसके देश से उठा ले जाए और उसके बाद अपने यहाँ ले जाके गिरफ्तार करके मुकदमा करे। एक कोई मुल्क अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाए तो उसके सारे लोगों को मार दो। कल ईरान के साथ किया है,
परसों किसी और के साथ करेगा, वेनेजुएला के साथ किया है तो किसी और के साथ। ये तो साधारण सा तर्क है और इसमें पूरी दुनिया और पूरे लोग ऐसे चुपचाप खड़े नहीं हो सकते। ये तो बात कही जाएगी। महाभारत की बात कही, मान लीजिए महाभारत की आपने बात कही, तब महाभारत में तो पांडव के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, उनका सुदर्शन चक्र था। तो ईरान के साथ तो बस, अब मैंने जैसा कहा कि कोई दिखाई दे रहा है, ये जो हमारे दिल की आह है इसका असर आप देखिए। ये आह तो है कि जो आप हमसे यहाँ खैर खबर लेने आए हैं, हमारी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। ये नहीं है कि वो कल ये समझ रहे थे कि अगर पांडव मार दिए जाएंगे तो दुनिया में ख़त्म हो जाएंगे। सच्चाई आज भी बाकी है, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। देखिए, मैं तो कोशिश ये करता हूं कि समाज के जितना वर्ग है और किसी भी खबर के जितने भी आयाम हो सकते हैं, हर पहलुओं की जानकारी ली जाए। उसके लिए शियाओं से बात करना जरूरी है, क्योंकि जो बहुत सारे लोग टीवी देखने वाले हैं तो उनको यही समझ में आ रहा था कि एक मुस्लिम राष्ट्राध्यक्ष मर गया इसलिए यहाँ के मुस्लिम छाती पीट रहे हैं। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि शिया धर्म मानने वाले इस पूरे जमीन पर, इस पूरे कायनात में जितने लोग हैं, उनके सबके वो स्पिरिचुअल लीडर थे। और इस कश्मीर का मसला जब आया, कश्मीर के मसला जब आया हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, तो खामनाई साहब ने हिंदुस्तान का साथ दिया और ये कहा कि हिंदुस्तान जिस रास्ते के ऊपर चल रहा है हम उसके साथ में हैं। उसमें तो विवाद है। बहुत लोग कहते हैं खामनेई साहब ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का साथ दिया था, और वो नहीं साथ दिया। वो रिजीम बदलने के बाद यूएनओ में भी कभी बात आई तो भी ईरान के नुमाइंदे ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया है। चाबहार का हमारा हिंदुस्तान का प्रोजेक्ट ही वहाँ था और तेल सस्ता देने के लिए भी उन्होंने काम किया, तमाम काम किया। लेकिन अमेरिका ने हर तरीके से पूरी दुनिया पर दबाव डाल रखा है कि जो हम कहेंगे वो करो। जो एक ज़माने में पूरा मतलब दुनिया में सूरज डूबता नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, आज उनके नुमाइंदे बने हुए हैं। ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर तो हम कोई टैरिफ ना लगाएं, वो 126% टैरिफ हम पर लगाएंगे। ब्रिटेन के राष्ट्र प्रधानमंत्री के बारे में अभी बयान दिया नहीं ट्रंप कि वो तुरंत उनके लाइन पर आ गए, तुरंत। यही है, तो वो तो ट्रंप जो कर रहा है। लेकिन हमारी तारीख में ये है कि करबला के मैदान में, जैसे अभी बच्ची ने बताया कि 72 एक तरफ थे 6 महीने से लेके 80 साल तक के, और एक तरफ 9 लाख का लश्कर था। बज़ाहिर ये मालूम हुआ कि 35 कंट्रीज उस टाइम थे। यजीद की हुकूमत यूरोप पे भी थी, एशिया पे भी थी, अफ्रीका पे थी, उस टाइम कंट्रीज थे, और ये समझते थे कि हम कामयाब हो गए। लेकिन मेरा सवाल, जीत सच्ची हुई। इमाम हुसैन का नाम आज भी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद। यजीद का पैरोकार आज ट्रंप है, इसराइल है, ये तो सब जानते हैं। आंखों के ऊपर आपसे हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सीरिया पर, जॉर्डन पर, अफगानिस्तान, सऊदी अरब पे, और नहीं दुबई में, ये सब जगह ईरान मिसाइल दागेगा और वहां की जनता के सेंटिमेंट ईरान के साथ होंगे। वो तो जनता के अभी ये कल ही ये पैगाम दिया गया कि वहां के जितने लोग हैं हमारे भाई और बहनें हैं सब, और ये पैगाम पहुंचा हुआ है। हमें हर जगह से खबर मिल रही है, चाहे वो कतर हो, चाहे वो आपने देखा होगा बहरीन में लोग जश्न मनाते हुए निकले जब वहाँ मिसाइल फेंकी गई। मिसाइल किसी इनोसेंट पर नहीं फेंकी जा रही, निर्दोष पर नहीं फेंकी जा रही। और खोमैनी साहब ने फतवा दिया था, आयतुल्लाह खोमैनी साहब ने, कि परमाणु बम बनाना हराम है, ये उनका फतवा है। और इसी बात को बराबर खोमैनी साहब ने भी कहा और पूरे ईरान में कहा गया कि हमारे यहाँ जायज़ ही नहीं है, हम उसको जायज़ ही नहीं हमारे यहाँ। उसके बाद बना रहे हैं। इराक़ में क्या हुआ था, कितने धारदार हथियार निकले, लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, हर जगह ये दादागिरी नहीं चल पाएगी। महाभारत, रामायण, करबला के वाक़यात तमाम बताते हैं कि हक हक रहेगा, जो सच्चाई पर चलने वाला है। गांधी जी जब चलते थे तो इतना बड़ी हुकूमत थी, लेकिन सच्चाई के ऊपर चलते हुए गांधी जी ने दिखा दिया कि हक को कभी दबाया नहीं जा सकता। हक ऐसे है जैसे कि सूरज है, अगर कोई सूरज का सबूत मांगेगा तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं। सूरज तो रोशनी देने के लिए, खामनाई साहब रोशनी देने के लिए थे, वो शियों के नहीं थे, वो मुसलमानों को नहीं थे, वो पूरी मानवता के एक प्रतिनिधि थे। वो चाहते थे कि मानवता में हक के साथ और इंसाफ के साथ में लोग रहें। और ट्रंप उस चीज़ का प्रतीक है, इसराइल नेतन्याहू उस चीज़ का प्रतीक है जो बगैर देखे फ़लस्तीन के अंदर जो उन्होंने किया है, जो वेनेजुएला पर किया है। ये चाहते हैं कि हमारी बात मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो हम उनमें ज़िंदा नहीं रहने देंगे। ये भगवान नहीं है, ये खुदा नहीं है। खुदा के यहाँ इंसाफ है और इंसाफ होकर रहेगा। और इंशाअल्लाह आप जल्दी देखेंगे कि जितने लोग ऐसे जालिम किस्म के हैं,
इनको नेस्त नाबूद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा और सिवाय इंसाफ के कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। बहुत दिन ज़्यादा चलने वाला नहीं है। हुसैनियत जिंदाबाद, आबदार खामनई जिंदाबाद, खामनई साहब अमर रहें।